प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कोशिका की संरचना। हमने पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की कोशिका के बारे में अध्ययन किया। आज हम जानेंगे ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक सेल, ससीम केंद्र की कोशिका। विद्यार्थियों, यह जो अपना वीडियो है यह बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, वह चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने कल पढ़ा, जिसमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। जबकि ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि इन कोशिकाओं के और कौन कौन से गुण होते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित रहते हैं ससीम केंद्र की कोशिका कहलाती है। इसमें केंद्रक के चारों तरफ स्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। इसके उदाहरण हैं पादप कोशिका, शैवाल और कवक कोशिकाएं। केंद्रक में जीनोम पाया जाता है तथा केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव उपस्थित होता है। तो विद्यार्थियों, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक यानी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी का, लाइसोसोम ये पाए जाएंगे। पादप कोशिका है, शैवाल कोशिका है, कवक कोशिकाएं हैं, ये पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं के दो भाग हो जाते हैं, एक तो केंद्रक और दूसरा केंद्रक के अलावा जो भाग होता है वह। केंद्रक में जीनोम यानी एक संपूर्ण जीन का समूह, संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ का जो समूह है, डीएनए, आरएनए, वह पाया जाएगा। और केंद्रक के चारों तरफ का जो भाग होगा वह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाएगा। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ससीम केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है, क्योंकि इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। विद्यार्थियों, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति, पादप तथा शैवालों में सेलुलोज तथा कवक कोशिकाओं में काइटिन की बनी होती है। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी जाना था, उनमें कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से निर्मित होती है, जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति पादप और शैवाल कोशिकाओं में सेलुलोज तथा कवक कोशिकाओं में काइटिन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति के बाहर संपुट या कैप्सूल नहीं पाया जाता। महत्वपूर्ण गुण है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसा कि हमने चर्चा की थी, कोशिका भित्ति के बाहर संपुट या कैप्सूल पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति के बाहर संपुट या कैप्सूल नहीं पाया जाएगा। कोशिका भित्ति के अंदर जटिल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिस पर अंदर की तरफ मीजोसोम नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली सरल होती है और अंदर की तरफ वलित होकर, अंदर की तरफ मुड़कर मीजोसोम का निर्माण करती है। मीजोसोम श्वसन के स्थल हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीजोसोम में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विद्यार्थियों अंदर की तरफ मीजोसोम नहीं पाए जाते। इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, गोल्गी का, अंतःद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। इनमें हमने पहले ही जान लिया है कि स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग ये पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। इन कोशिकाओं में विद्यार्थियों 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 60S और 40S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक मोटा अंतर यह भी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S,
जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं जो 60S और 40S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता था, वह भी केवल DNA से निर्मित होता था। यहाँ एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाएंगे, DNA के साथ साथ प्रोटीन आदि भी उनमें उपस्थित होते हैं। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस पाई जाती है। केंद्रक में एक अन्य संरचना केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका विद्यार्थियों मोटे तौर पर RNA के संश्लेषण का स्थल है, यानी RNA का निर्माण केंद्रिका में होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का विभाजन, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही उपस्थित रहते हैं। अगला बिंदु है कशाभिका में 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। यानी कशाभिकाएँ या पक्षमाप जो होंगे उनमें 9 तंतु परिधि की ओर और 2 तंतु केंद्र की ओर 9+2 यह व्यवस्था उपस्थित होती है। आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। विकसित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। नर तथा मादा युग्मक मिलकर निषिक्तांड का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता है तो किसी प्रकार के युग्मक निर्मित नहीं होते हैं, निषेचन नहीं पाया जाता है। विकसित प्रकार का लैंगिक जनन वहाँ नहीं पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विकसित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाएगा जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीजोसोम अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि हमने पहले जाना। प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में आंतरिक कंकाल पाया जाता है जिसे साइटोकंकाल कहते हैं। यह प्रोटीन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनता है। यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन में सहायक है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि यूकेरियोटिक कोशिका का एक अन्य अभिलाक्षणिक गुण है कि इनमें साइटोकंकाल, साइटोस्केलेटन की उपस्थिति। पूरी कोशिका में, कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रोटीन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। एक जाल पाया जाता है जिसे साइटोकंकाल या साइटोस्केलेटन कहते हैं और यह क्या काम करता है? विभिन्न पदार्थों के आवागमन में सहायक है। कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के आवागमन में कौन सहायक है? पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है? साइटोकंकाल के द्वारा होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है साइटोकंकाल की उपस्थिति। इन कोशिकाओं में अमीबीय तथा जीव द्रव्य भ्रमण गति पाई जाती है। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जाना था कि किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर अमीबीय यानी एमीबॉयड मोशन मूवमेंट और जीव द्रव्य भ्रमण यानी साइक्लोसिस मूवमेंट उपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में विद्यार्थियों श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीजोसोम में संपन्न होता है। आपके सामने यह एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं। यह कोशिका भित्ति है। सबसे बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार से संपुट नहीं उपस्थित है। कोशिका भित्ति के बाहर संपुट नहीं है। पादपों में और शैवालों में यह सेलुलोज की, कवकों में काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर फिर 2 भाग हैं। यह केंद्रक है जो स्पष्ट केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। ये बीच में
केंद्रक छिद्र हैं, यह केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, यह पूरा का पूरा भाग केंद्रक। इसके अलावा ये पूरा भाग कोशिका द्रव है, जिसमें विभिन्न आप देख पा रहे हैं, यह हरित लवक है, अंतःद्रव्यी जालिका है, गोल्जिकाएँ है, रिक्तिकाएँ हैं, राइबोसोम तो इसमें भी पाए जाएंगे 80S। माइटोकॉन्ड्रिया है, महत्वपूर्ण बात, कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार से ये लवक हैं। इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें और यूकैरियोटिक कोशिका में हम स्पष्ट अंतर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर स्पष्ट केंद्रक नहीं है, केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता। केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा वो पूरी कोशिका में बिखरा रहता है, जबकि यहाँ केंद्रक झिल्ली स्पष्ट है। ये आपके सामने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाएं हैं। यह एक बैक्टीरिया की कोशिका है जिसमें हमने कल भी देखा था, ये न्यूक्लियोइड है, केंद्रकाभ है। केंद्रक जो केंद्रक झिल्ली रहित है, ये कैप्सूल है, जबकि इसमें कोई कैप्सूल नामक संरचना नहीं पाई जा रही। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लेकिन यहाँ कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। राइबोसोम हालांकि दोनों में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। यहाँ पर सेल वॉल के बाहर कैप्सूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका इसमें नहीं है, अंतःद्रव्यी जालिका नहीं है। इसमें केंद्रक है, जबकि यहाँ केंद्रकाभ है। न्यूक्लियोइड का मीन्स केंद्रकाभ और न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। यहाँ न्यूक्लियोलिस भी है यानी केंद्रिका, यहाँ केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका अनुपस्थित होती है। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोटे अंतर हैं और विस्तृत अंतर भी मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।